कुछ दिन पहले गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान की तरह भारत में भी गेहूं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनवरी महीने में आटे के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में गेहूं के कुल उत्पादन में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भारत में आटा के दामों में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, आइए जानते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खुले में आटा 38 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पैक में इसकी कीमत 45 से 55 रुपए किलो है। रिपोर्ट के मुताबिक आटे के दामों में पिछले साल की तुलना में 40% तक बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2022 में खुले में आटा की कीमत 25 से 27 रुपए प्रति किलो थी, जबकि पैक में ब्रांडेड आटा 35 रुपए किलो बिक रहा था। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद लगातार बढ़ रहे गेहूं और आटे की कीमत ने टेंशन बढ़ा दी है। क्यों बढ़ रहे हैं गेहूं या आटा के दाम? गेहूं उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से गेहूं उत्पादन में 2021-22 में कमी आई है। 2022 का मार्च महीना पिछले 122 सालों में सबसे गर्म था। इसकी वजह से गेहूं का उत्पादन घटकर 129 मिलियन टन की जगह 106 मिलियन टन पहुंच गया है। आटा के दामों में बढ़ोतरी के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह गेहूं की सरकारी खरीदी में गिरावट है। 2020-21 में केंद्रीय एजेंसियां ने 43.3 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी। यह आंकड़ा 2021-22 में 18 मिलियन टन के पास पहुंच गया, यानी आधे से भी कम। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के बाद पूरी दुनिया में गेहूं का निर्यात ठप हो गया था। वहीं भारत दुनिया के अन्य देशों को गेहूं बेचता रहा। भारत ने 2021-2022 में 7.3 मिलियन टन का गेहूं निर्यात किया, जो 2020-21 के 2.2 मिलियन टन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। दाल भी हुआ महंगा। आटा ही नहीं, दाल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी अरहर की दाल 120 रुपए किलो बिक रही है, जबकि दिसंबर में ये 100 रुपए और नवंबर में 90 रुपए किलो के दाम पर बिक रही थी। इसके अलावा उड़द की दाल के दामों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तेल के रेट में कमी आई है। 1 लीटर सरसों के तेल का दाम 145 रुपए है, जबकि दिसंबर में ये 160 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा था। क्या कर रही है सरकार? आटा की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई। सभी स्तर पर दाम कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार 1 फरवरी से 30 मिलियन टन गेहूं को खुले बाजार में बेचेगी। इसके लिए ई-टेंडरिंग भी मंगवाया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद खुले में आटा के दामों में 10 रुपए प्रति किलो की कमी आ सकती है। सरकार की कोशिश है कि आटा के मूल्य को 30 रुपए प्रति किलो के नीचे लाया जाए। इसकी बड़ी वजह 2023 में 9 राज्यों में होने वाला विधानसभा का चुनाव भी है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले आटा दाल की कीमतों में कमी आती है या नहीं।